हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले बागेश्वर बाबा ने अब हिंदू ग्राम की मांग कर दी है और उसकी आधारशिला भी रख दी है। एक हिंदू राष्ट्र की जो मांग करते हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी एक तरफ सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात कर रही है, वहीं मध्य प्रदेश से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उन्होंने एक हिंदू ग्राम बनाने की मांग रख दी है और साथ में उसकी आधारशिला भी रख दी है। बागेश्वर धाम समिति जो है वो हिंदुओं को एक ग्राम बसा करके देगी, जिसमें 1000 परिवारों को रहने के लिए व्यवस्था की जाएगी, जिसमें गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के अध्यक्ष दानिश खान जी। आइए उनसे जानते हैं कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को। सुफियान भाई, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए। देखिए, ये तो एक ट्रेंड में चल रहा है। आज हिंदू राष्ट्र जहां एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सबको जोड़कर, सबको साथ लेकर, सबको एक भाईचारा बनाकर एक दूसरे के साथ रहने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे देश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं कुछ इस तरीके के लोग हैं जो अनर्गल बयानबाजी करते हैं और एक शहर देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। उन्हीं में से एक है हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी। और ये तो हमारे देशवासियों को और सरकार को देखना होगा कि क्या हमारा देश वाकई ही लोकतांत्रिक देश बचा है। अब अगर इस तरीके के गांव बसाए जा रहे हैं तो क्या हमारे देश के संविधान में इस तरीके का कोई प्रावधान है? ये सारी चीजों के मतलब देखना पड़ेगा हमारे देश की सरकारों को भी और जनता को भी। और अगर इस तरीके की कोई प्रावधान नहीं है तो फिर इस चीज का इसको रोकना चाहिए, मैं यही कहूंगा। अभी हाल ही में वक्फ संशोधन बिल भी संसद के अंदर आया है, उसके अंदर गैर हिंदू लोगों को सदस्य बनाने की बात की जा रही है, जबकि हिंदू जो ट्रस्ट हैं उनमें किसी में मुस्लिम समाज के लोगों को नहीं लिया जाता है। उसको लेकर के कैसे देखते हैं? देखिए सुफियान भाई, मसला ये है कि जिन धीरेन्द्र शास्त्री जी की हम बात कर रहे हैं, अभी महाकुंभ के समय इन्होंने ही कहा था कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो आज मैं आपके माध्यम से उनसे सवाल करना चाहूंगा कि भाई, जो वक्फिया भूमि है उसमें 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा तो कब्रिस्तान है और मुझे जहां तक पता है वहां हिंदू समाज में दफनाने की प्रथा नहीं है। उसके अलावा 1 लाख एकड़ पे मस्जिदें, दरगाहें, इमामबाड़े हैं और 50 लाख एकड़ के करीब या उससे अधिक पे जो है वो किले या वो हेरिटेज हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। तो जब इन सब चीजों से आपको घृणा है तो फिर वक्फ बोर्ड में आपको इतना क्या इंटरेस्ट है? अब हद तो इतनी हो गई है कि कुछ लोगों को मुसलमानों की नुक्तियों तक से प्रॉब्लम हो गई है। तो भाई, हमारा वक्फिया संपत्ति है, हमारे आबा व अजदाद ने हमारे समाज के लिए छोड़ी है। इसको बराए मेहरबानी आप लोग इस तरफ ध्यान ना दें, या तो सरकार खुल के अपनी मंशा बता दे कि भाई हमारे जो पूंजीपति मित्र हैं, क्योंकि हमने रेलवेज, एयरवेज और भी कई जो संस्थान थे वो दे दिए हैं उन्हें, अब उनको कुछ भूमि वगैरह की शायद जरूरत होगी तो कब्रस्तानों की भूमि है, वक्फ की 1 लाख एकड़ के करीब जो खेती वाली भूमियां हैं वो भी शायद उनको देने का प्रावधान है, तो स्पष्ट कर दें। वरना ये तो वही वाली बात हुई कि मैं आप कौन खामा खा। तो भाई, ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो होता है उस तरीके की बात की जा रही है। पिछले महीने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंचे थे और उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल के लिए एक आधारशिला रखी थी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बताया था। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ऐसा बयान आना, उसको कैसे देखते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जी का ऐसा बयान आना, मुझे तो हंसी आती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए कि मतलब किसी कैंसर हॉस्पिटल बना रहा है, बहुत अच्छी बात है, वहां पे लोगों का इलाज होगा, समाज की सेवा होगी, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। मगर ऐसे लोग जो कि अनर्गल बयान देते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी, मुझे नहीं लगता कि अगर उनसे वो रिश्ते बनाते हैं तो उनकी फिर छवि कहीं ना कहीं उस पर एक दाग लगने वाली बात है। तो ऐसे लोगों आज आज एक अलग गांव बनाने की बात हो रही है हिंदुओं के लिए, कल को हो सकता है कि उस हॉस्पिटल के अंदर कहें कि सिर्फ हिंदुओं का इलाज होगा। कहीं लगता है आपको कुछ संशय है इस बात में? भाई, क्या कह सकते हैं, बिल्कुल चांसेस तो हैं। अगर उनकी, भाई उनकी तो विचारधारा इसी प्रकार की है। हमने देखा किस तरीके से उन्होंने एक यात्रा निकाली और उसमें खुले मन से एक समाज विशेष के लिए नारे लगाए गए और कोई बोलने वाला नहीं था। तो वो तो यही होगा। खैर ठीक है, वो करें, अपने समाज के लिए करें। और ये तो मुसलमानों के लिए शर्म की बात है कि इतनी वक्फिया भूमि थी, आप अपने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल क्यों नहीं बना पाए? एक आखिरी सवाल यह है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर लगातार आरोप लगते हैं कि सरकारी जमीन पे उन्होंने कब्जा कर करके, और कई लोगों की निजी भूमि भी है उस पर कब्जा कर करके अपना आश्रम बनाया है। उसको लेकर क्या कहें? ये तो आस्थाओं का देश है। यहाँ पे तो एक जगह का फैसला सारे कागज होने के बाद, किसी प्रकार का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कोई सबूत नहीं थे कि वहां कोई जन्मभूमि है,
मगर उसके बाद आस्थाओं के आधार पे जब जगह दे दी गई तो ये तो एक आश्रम है, तो इसके लिए भी जगह दे दी गई होगी, सरकार में कुछ प्रावधान आ गया होगा। तो ये थे दानिश खान जी, ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के अध्यक्ष हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण के अंदर बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं और इस तरह के आधारशिला रखने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुओं का अलग ग्राम बसा करके आखिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये तो खैर वक्त ही बताएगा।